के लाने बंदे आ गए हो मेहमानी में, और सत्य धर्म के काम छोड़ दे लग गए खेचा। क्यों भूले भूले फिरो और कर लो भजन जवानी में, और जात हिया माटी की प्यारे घुर जे बूंद भरे। अगर कछु करने जीवन में तो अंकुश लगा लो बानी में। कह के कही गई है कि शब्द समार बोलिए और शब्द के हाथ ने पाँव, और एक शब्द वो सदी करे एक करत है घाव। और भैया ये से बहुत बढ़िया अभी आपने सुना। समय को बड़ो अभाव, हमारा जितनो भी समय मिलो हमने आपके बढ़िया लाइन से कहानी सुनाई। अब कलाकार भूले भटक रहे हैं तो अपन कौन कौन पकड़ है कह दाऊ। कोई लाशों में लगे हैं, एक गाय के चार चार प्रश्न हैं, बल्कि समझदारी तो यही में है कि जो कहानी चल रही है के आगे बढ़ाएं तो बढ़िया आनंद भी आए। मनो अपनी अपनी चतुराई में सब भटके पड़े हैं तो कह वो कहा है ये अरे हाँ अरे अटे के हो तना कैसे अटका बोल है अरे अटके हो तनक से अटका में झटकाई में काट रहे का नहीं काट रहे झटका में कहा भैया। अरे अटके हो तनक से अटका में झटका में काट रहे। सुना है आपने समझते कलाकारों के द्वारा कि जहां गाड़ी हम रोक गए थे उतना ही रुकी है, बस डगर मगर भाई मानो आ गए नहीं भैया तो के वो कहा है अरे हो पार ने पाहो कहानी में तालियां बजाओ और तुम्हारे एक बेरा पार ने पाहो कहानी में और लग गो सबके पता धरे रे कितने पार ने पाहो कहानी में कह के जब सोम ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है वेद पुराण खुद भगवान की लीला को पार नहीं पाए, फिर मंगोबाई हन के बस की बात नहीं। और जो टोपी वाले ऐसे कई टोपी वाले पिपरिया की स्टेशन पे घूमते हैं कहा बड्डे पार ने पाहो कहानी में और लग गो है अंदाज कभी कितने पानी में
कि जहाँ कथा पहलों से रुकी और आगे नहीं बढ़ पा और अपनी अपनी राय बता कभी नोख कौन सा ₹100 हमारे परम आदरणीय श्री द्वारका प्रसाद जी जो कि नए गांव से पधारे हैं, ₹100 को और सम्मानित दादाजी श्री बलिराम जी जिनके द्वारा जो आशीर्वाद आ रहा है। और बगरो न कहानी को इतनो बगरो है दत्ता कि यदि सुनील वर्मा न अकेलो समेट है तो कितो इकट्ठो हुआ बताओ। क्योंकि कहानी यदि अच्छी लाइन से गाते तो बढ़िया प्रसंग सुनबे में मजा आतो। मानो इतनो बगरो ना बगरो है कि जेकर समेटे में टीएम की को कहे माँ साहब जी के तो 2-4 दिन रोकने पर है और मंगो फुआ कह रहे कि घर चलने हैं तो के वो का है। हमारे लखन भैया जहां भी हैं आने आओ, नहीं आने तो नहीं आओ, हम तो क्या सो जाओ भैया, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी इच्छा का भैया। मानो एक जे प्रसंग के नियम होते कथा कहानी के प्रोग्रामों के यदि कलाकार के संग मुकाबलो है तो सामने बैठ उचित है। और ने बढ़िया आए अपनी बताई और जाके लुक गए। ऐसे में तुम कौन काम के कवि हो कह दो। तो बाकी जो है कि हमको इच्छा हो तो आओ और नहीं है तो बढ़िया घर जाकर सो जाओ, हमें कह लेने खाने क्या वो कहा है। अरे मंगो फुआ जी के ऊपर एक अंतरा है कि वो 5 शीश कोन के लटके हैं। बाकी कथा इतने तो रोकना ही न हती। जब हमने गा दी थी कि कन्या की शर्त पूरी होवे के बाद दादाजी ने गाया था वो की शर्त जाई है कि इनके धड़न से जोड़ दो तो हम अपनी चमड़ी तुम्हें प्रदान। और उतन से आगे कथा पहुंचने थी फिर कि वो का है काय करवा रहे निंदा और डमरू तो मर गई शेर भौनैया। क्योंकि तुमने गाया कि पारत ने कैसे बाण मार दो कैसे डमरू फूट गई। सुनने पाई थी कानों से बेहरू होगा जब प्रसंग पहले आ गया था का भैया कि एक शेर को लक्ष्य था वही मारो वही भी लग मन वो के संग डमरू में सोई लग गो। सो 2 ही जनों को काम डमरू तो मर गई मनो शेर भौनैया जिंदा। और रात धीरे धीरे बीत गई और हम कछु कहो नहीं जा इनकी कहे कौन की कहे कि हबे में शर्म सी कहानी को इतनो ज्यादा बगरो ना बगरो है क्योंकि कथा सुनवे में आगे जब ही बढ़ती जब सब एक लाइन से हमने भी कहानी गाई लेकिन प्रसंग होता ही को रोको जहां को कथा। अब इनके शीश अलग हैं और भी कई बातें। एक वे भैया आए के तो 5 एक डमरू से 5 बन गई। जब भगवान राम होते हाथे जब भी 5 डमरू। अब इनका जो ही पता नहीं यहाँ का त्रेता युग आगे हाथों का दुआ पर आगा हाथों तालियां बजाओ और भैया कभी बने फिर रहे हैं। कहाँ की बात चल रही कहाँ की कर रहे हो।
क्योंकि त्रेता युग पहले था और कहानी चल रही अपनी और बाद की द्वापर युग की। बड़े भाई लखन भैया, हमारे मुन्ना भैया जो हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री दादाजी दीन भगत जी के शिष्य हैं, जिनके द्वारा यह 51 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है। बोलो नर्मदा मैया की। अधर में दादा कई दिन से अटको है और मिर्जा सुर को सुनो शीश पांचई के संगे लटे। एक लट को एक भक्त को, एक लट को एक जो उन्हीं को गढ़ कहला और चतुर कहानी सुने रहे सब रही की समझ में। हमारे नाना जी ने गाया, कहूँ शिशुपाल, कहूँ 3 आंख, कहूँ 3 पाँव, कहूँ 3 मुंह, कई कथाएं। एक भैया वो रहो कहते एक डमरू से 5 बन गई। त्रेता युग की बात कर रहे और प्रसंग चल रहा है द्वापर युग कुमार साहब जी। तो कवियों की मति एकदम बिल्कुल डगमगा चुकी है, वह अपनी जगह पे नहीं है। गाड़ी ने पंसार छोड़ दी है, अब गाड़ी पंसार में आ भी में टेम लगा। जिस समय यहाँ से उस कन्या ने, अब है तो इनका जो ही पता नहीं है कि वह कन्या पूर्व जन्म की कौन है। जय हो। कहानी बहुत गहरी है, मनोभाव जाने हैं आगे की ओर। उस कन्या ने उस शर्त को मंजूर करवा करके अपने शरीर, अपने चमड़ी के द्वारा उसे डमरू की खाल से मढ़ा और उसी कन्या की चमड़ी की ही डोरी निकली। उन्हीं डोरी से वह मड़ी बास कोई आस कोई नाग कहूं के प्रमाण में नहीं लिखो। लखन भैया ने जय सोच ली है कि हमारी सत्ता तो हमारे सुनिए, न्याय नीत सबके बराबर एक है, चाहे इतन के हों, चाहे जबलपुर के हों, चाहे हम नरसिंहपुर के हों। न्याय नीत सबके लाने है। कहा दाऊ बास कोई आस को नाग की डोरी ओरी नहीं लगी। कौन सी दुनिया में रहे तो बड्डे कौन सो अन्न खा रहे हो, कचू को कचू कह रहे हो। कह दाऊ और क्या वो कहा है कि झोंकाए बिने झोंक रहे हो और तुम कौन ने बना दो कबीर कहा जाके लोके। झुकाए बिन झुक रहे हो और तुम के कौन ने बना दो है कवि। जय हो। जो यहाँ से जाकर लुक रहे हो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत बात है कोई के पीछे नहीं लगवो चाहो, या व्यक्तिगत बात है किसी कलाकार के करवो चाहो, लेकिन ये नियम है जैसे महाभारत युद्ध के नियम हते कि युद्ध तो महाभारत को हुआ है लेकिन नियम के भीतर हो। जिस कोई चित्त होगा वो पे कोई बार, जिस कोई निरहत्ता है जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो के ऊपर भी कोई बार। ऐसा ही फागों का नियम है कि जब सामने वाले गायक ने आपकी सुनी है तो बढ़िया सामने वाले की आप भी बैठ गए सुना। जय हो। मंगो फुगा कहते हैं जाओ जाओ, तुम सोई तो भाग गई थी, भूल गई, तुम सोई तो भाग गई थी। कह दाऊ झुकाए बिन झुक रहे हो लखन भैया और तुमको कौन न बना दो कभी जो भाईचारों जैसे जाके के सामने आंखें तुम डटो
और सुनो कथा को सहारा और गेल तुम्हारी देख अब बैठो आसन यह जो डमरू को भेद है जो कलाकारों ने गाया इसको मुख्य शुरुआत मैया उमा भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं कि आपके शरीर में यह मृग छाला है, यह त्रिपुंड है, यह त्रिशूल है, यह कालिया नाग है भैया और यह डमरू है। आखिर इनको भेद तो बताओ कि तुम्हें ये कहां से कैसे मिले हैं, कहां से कैसे आए हैं। भेद मैया पार्वती का बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कथा को सत्य और सार ऐसो है दत्ता जी कहना कहा है। जब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि ऐसी ऐसी डमरू मिली है तो मैया और क्या कह रही है भैया धनी राम जी के हमारो मने हर साधो और मन में बनो है भेद सामने तुम सबे डरे। बताई उनने कुछ कन्या के चमड़ी के द्वारा इस डमरू को मढ़ा गया, उसी चमड़ी की ही डोरी निकाल कर दद्दा जी और वो की रचना। वो के बाद पार्वती जी पूछ रही मंगो फूगा दद्दा जी गौर करने मैंने अब तक प्रसंग नहीं करो मानो अब कर रहा हूँ। क्या कह रही है मैया पार्वती जहाँ की कथा उतई को प्रसंग है। क्या कह रही है कि कौन मुहूर्त किस घड़ी में, कौन मुहूर्त किसे और डमरू भाई तैयार और कौन पक्ष जो है लगोर बतला दो खोल के। लास्ट तंत्र है समय के अंदर ही काम करने हैं क्योंकि आगे की रूपरेखा जैसी भी हो समिति की, क्योंकि हर कार्यक्रम रूपरेखा नियम के अनुसार ही। यहाँ तक उनने प्रसंग को सुना, अब कमेटी को निर्णय किया है आगे की रूपरेखा कहाँ है वो पे भी ध्यान देना पड़ा है। फाक को लास्ट तंत्र है। मैया पार्वती जी पूछ रही है कि भैया भोलेनाथ एक इच्छा है कि यह जो डमरू मढ़ी है एक चीज बताओ कि कौन घड़ी में, कौन मुहूर्त में और कौन से पक्ष में इस डमरू की तैयारी। अगर गायकों से बने तो बताने और नहीं एक काम करने बताए कौन सो भैया के कमल समय दिल ने खिले और सत्य सत्य गईयो कथा ने गली रे ढूंढी ने चतुरे श्रोता सब डटे और सुनत कथा धर धीरे और मुनि में बर्मन के नाती सदा जे रहे न राम दाती रे अरे जे रहे न राम दाती
एक मतवारी है जो 100 रुपया को प्रेम स्नेह हमारे परम आदरणीय जो वास्तव में जिनको जैसो नाम है वैसा ही काम और वैसा ही व्यवहार है, जैसो भगवान विष्णु श्री हरि जगदीश वैसा ही हमारे माँ साहब जी। एक बार इनके लाने जोरदार तालियां हो जाए, जिनके द्वारा जो स्नेह प्रेम है और सुनील वर्मन प्रेम के भूखे बाकी पैसा ऐसा के पीछे जीवन में कभी बात नहीं करें कि वो कहा है भैया। अरे उड़ रही रंग गुलाल रे भैया धनी राम जी, होली की भी उड़ रही है और हमारे जीजा जी के जन्मदिन में भी उड़ रही है। अरे उड़ रही रंग गुलाल रे और उड़ रही रंग गुलाल रे और आज जन्मदिन की खुशियों में उड़ रही रंग गुलाल। बधाई गीत पे हमारे भनेज भैया जहाँ भी हैं वे भी आए एक बार बढ़िया फिर कंजे मारे। अरे केर कमाइयों के जोड़े आ गए नाते रिश्तेदार रे, केर कमाइयों के जोड़े आ गए नाते रिश्तेदार रे, केर कमाइयों के जोड़े आ गए नाते रिश्तेदार, केर कमाइयों के जोड़े आ गए नाते रिश्तेदार रे, नाते रिश्तेदार रे भैया, नाते रिश्तेदार नाते रिश्तेदार रे भैया, नाते रिश्तेदार रे। अरे ये से आज भैया भैया, अरे ये से आज सजे दरवाजे सो हो रही जे जे, बरसे रंग गुलाल रे, बरसते रंग गुलाल रे, आज जन्मदिन की खुशियां हो रही है, बरसते रंग गुलाल रे, बरसते रंग गुलाल रे, आज जन्मदिन की खुशियों में हो रही रंग गुलाल रे। की बनी न जावे काय के शोभा वास्तव में सुंदरता ऐसी है आज की जैसे वास्तव में स्वर्ग में दरबार लगो हो गए, और वास्तव में अपने भैया ऐसो लग रहा हो जैसे बैकुंठपुरी में श्री हरि जगदीश को जन्मदिन मनाते हो, वैसे ही हमारे माँ साहब जी ऐसा ही लग रहा हो जैसे बैकुंठपुरी में अपन जन्मदिन मना रहे हैं। अरे शोभा ते की बनी न जावे करियो चतुर ख्याल रे, शोभा ते की बनी न जावे करियो चतुर ख्याल रे, शोभा ते की बनी न जावे करियो चतुर ख्याल रे, शोभा ते की बनी न जावे करियो चतुर ख्याल रे। और भैया अरे ये सही जन्मदिन भैया, ये सही जन्मदिन हुआ मोरे भैया, देखो जे हर साल रे, उड़ रही रंग गुलाल रे, उड़ रही रंग गुलाल रे, आज जन्मदिन के खुशियों में उड़ रही रंग गुलाल रे, उड़ रही
लगी रही मन में जीजा जी, ये लगी रही मन में हो गए भोने सारे, 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 अरे हो गए भोने सारे, हो गए भोने सारे, हो गए भोने सारे रे, हो गए भोने सारे, हो गए भोने सारे रे, हो गए भोने सारे, लगी रही मन में हो गए भोने सारे, लगी रही मन में हो गए भोने सारे। बोलो नर्मदा माई की जय हो। बहुत मेहनत करी भैया हमारे साला समाज वालों ने, एक बार जोरदार तालियां बजाएं यार। इस राउंड का अंतिम मंडल